बता दूं कि ये जो टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये जो आप देख पा रहे होगे, ये कतई टॉपर्स के लिए नहीं है। ओके, कतई टॉपर्स के लिए नहीं है। ये टिप्स मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका बहुत कम रैंक आता है, कम मार्क्स आता है टेस्ट पेपर में, या फिर जिन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी अभी तैयारी अधूरी है। तो ये टिप्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप टॉपर्स की कैटेगरी में लाई करते हो, देन प्लीज़ डोंट वॉच दिस वीडियो, इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू and it's only for those students which lie in the middle one or lower category, as I also don't think that I am topper and definitely I am not. जेई मेंस के पहले कोचिंग छोड़ना मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन था, जिससे आज भी मैं खुश हूँ। है एवरीबॉडी, वेलकम, माय नेम इज़ सत्य प्रताप और करेंटली मैं IIEST शिवपुर, जो कि वन ऑफ द NIT है, उससे मैं अभी सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ। तो मैं चलता हूँ कुछ अपने पास्ट में और आपको उससे अपने एक्सपीरियंस से कुछ साझा करता हूँ। मैंने 2017 में 10th क्लास पास किया और उसके बाद मैं 2 साल की कोचिंग के लिए, यानी कि जेई मेंस और जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए मैं पटना चला गया। वहाँ पे मैंने कोचिंग ज्वाइन किया और 2017 में मैंने अराउंड मई जून के कोचिंग ज्वाइन की थी। और फिर जब 12th क्लास में मैं था तो जेई मेंस मेरा होने वाला था जैन 2019 में, लेकिन मैंने अक्टूबर 2018 में ही अपना कोचिंग छोड़ दिया था। और ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था और जिससे आज भी मैं खुश हूँ। ये पूरी डिटेल्स में मैं बताऊँगा अपना एक्सपीरियंस, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको भी इससे हो सकती है मदद मिले। कोचिंग में लेवल आपको अपना देखना पड़ेगा, आप किस लेवल पे हैं। जेई मेंस की अगर मैं बात करूं तो हर ईयर अराउंड 12 लाख यूनिक स्टूडेंट, 12 लाख यूनिक स्टूडेंट अपीयर होते हैं, जिनमें जेई मेंस में सिलेक्शन 2 से 2.5 लाख का होता है और जेई एडवांस में उससे भी कम, अराउंड 30 to 40,000 स्टूडेंट्स का। तो प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन स्टूडेंट्स जो अधिकतर हैं वो प्रिपरेशन के लिए कोचिंग को ऑप्ट करते हैं। लेकिन क्या कोचिंग आपके लिए सही है या नहीं है, कितने हद तक कोचिंग आपके लिए सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे अगर आप स्कोर कर पा रहे हो अच्छा खासा टेस्ट्स में, तो आपके लिए एक अच्छा हो सकता है कोचिंग। लेकिन अगर आप कोचिंग में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, ये जो टेस्ट होती हैं कोचिंग्स में, या फिर प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व कर रहे हो और अगर आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर आपकी उतनी पोटेंशियल नहीं है, तो सभी बच्चे तो टॉपर बन नहीं सकते हैं। तो ये रियलिटी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बच्चे रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपनी असली पोटेंशियल को नहीं जान पाते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर देते हैं। अपने करियर को अच्छा बनाने के बजाय वह दूसरों के पीछे पड़कर, यानी कि अगर उनके दोस्त ड्रॉप ले रहे होंगे तो वे ड्रॉप ले लेंगे, अगर उनके दोस्त कोई अच्छे कोचिंग में चले जाएंगे, कोई अच्छे टीचर के पास चले जाएंगे, तो वे उनके पास चले जाते हैं। मेरे भी कुछ दोस्त थे, लेकिन मैंने उनको फॉलो नहीं किया। जाहिर सी बात है, 2 साल का प्रिपरेशन जर्नी थोड़ा लंबा ज़रूर होता है। कुछ अच्छी पल भी होते हैं, कुछ ख़राब पल भी होते हैं। तो उनमें अगर मैं कोचिंग की बात करूं तो कोचिंग मेरे लिए क्लास 12th के मिड तक सही था, लेकिन क्लास 12th के मिड के बाद कहीं ना कहीं वह मुझे उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहा था, जिससे ज़्यादा वो नुकसान मुझे कर रहा था। इस बात का एहसास तो तब हुआ जब मैं टेस्ट देता था और क्वेश्चन उस हाई लेवल के पूछे जाते थे, लेकिन मेरा उतना पोटेंशियल नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कोचिंग को छोड़कर खुद से सेल्फ से अपना प्रिपरेशन करूँगा। तो इनफैक्ट कुछ टीचर्स और मेरे दोस्त तो पहले मेरा मजाक उड़ाएं कि तुम्हारा तो गया, तुम तो जेई मेंस में क्वालिफाई करने से रहे। लेकिन फाइनली जब जेई मेंस में जैन का रिज़ल्ट आया तो मेरे दोस्तों को बहुत हैरानी हुई कि ये सेल्फ से अपने से प्रिपरेशन करके भाई कैसे ले आया इतना मार्क्स। और जहाँ तक मेरे दोस्त थे, किन्हीं का 90 परसेंटाइल, किन्हीं का 82, किन्हीं का 70, तो वे लोग थोड़ा आश्चर्य भी थे। लेकिन
मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जो डिसीज़न लिया वो अच्छा डिसीज़न था। तो क्या आपको भी कोचिंग छोड़ देनी चाहिए? कतई नहीं। कोचिंग छोड़ने से पहले या फिर कोई मेंटरशिप छोड़ने से पहले आपको सोचना होगा कि क्या आप सुटेबल हो कोचिंग में या फिर नहीं। जैसे मैं बात करूँ अगर कोचिंग की स्ट्रैटेजी की, तो कोचिंग में जो होती है वो टॉपर्स के लिए वो तराशते रहते हैं। मीन्स उन्हें रैंक चाहिए क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस करना है, और अगर आप उन्हें रैंक नहीं दे पाओगे तो फिर आप उनके लिए बस एक पैसे का स्रोत हो और कुछ नहीं। क्योंकि उन्हें वैसे बच्चों से प्रॉफिट होती है जो बच्चे उनके लिए इश्तिहार में, पेपर में अपना नाम दर्ज करा सके, यानी कि टॉपर्स। अगर आप टॉपर की कैटेगरी में नहीं आते हो तो कोचिंग बस आपके लिए एक पैसा लेने का जरिया है और कुछ नहीं। तो ये बात का मुझे एहसास हुआ कि जो टॉपर्स हैं और जो बच्चे के रैंक बहुत अच्छे आ रहे थे टेस्ट में, बस उन्हें ही सेलेक्ट किया जा रहा था, उन्हें ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा था, और सब जैसे जिस बैच में मैं था तो वहाँ पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा कि पैसे तो ये सभी बच्चों से उतना ही लेते हैं, लेकिन जो टॉपर्स हैं उन पे ये स्पेशल गाइडेंस दे रहे हैं, और जो मीडियोकर हैं अब उन पे उतना गाइडेंस देते ही नहीं है। ये बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप मीडियोकर हो या फिर आप लो कैटेगरी से हो। लो कैटेगरी जनरल एस सी ए नहीं, एस टी ए नहीं। लो कैटेगरी में मतलब थोड़ा आपका मार्क्स कम आता है, आपका मेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है, ये सभी चीज़। ओके, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना रियल पोटेंशियल को आके आप, वो कहते हैं ना, गधे और भेड़ के जो भीड़ होता है, झुंड का हिस्सा ना बने, क्योंकि अधिकतर बच्चे वही कर रहे हैं और आपको वो नहीं करना है। आप अपना पहले रियल पोटेंशियल देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या सूटेबल है, उसके हिसाब से आप काम करें। अगर कोचिंग में आपको स्पेशल गाइडेंस मिल रही है, टीचर्स आपके अकॉर्डिंगली पढ़ा रहे हैं, अगर आपका पोटेंशियल जेई मेंस तक का है और अगर आप जेई एडवांस को एस्पायर करोगे तो कुछ नहीं होगा। जेई एडवांस में अगर आप घिस के क्वालिफाई भी कर जाओ, लेकिन एडवांस में आईआईटी में एडमिशन मिलने से रही। तो ये मैं बात जान चुका था कि मेंस में ही मेरी अच्छी रैंक नहीं आ रही थी, अच्छी मार्क्स नहीं उठ पा रहे थे, तो एडवांस का मैं क्या करूं। तो इसलिए मैंने कोचिंग को ड्रॉप किया। आप अपने हिसाब से देख लो कि क्या आपके लिए कोचिंग अभी सूटेबल है या नहीं। इनफैक्ट मेरी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं थी, फिर भी मैंने कोचिंग छोड़ दिया। और कोचिंग छोड़ने के बाद ये इंपॉर्टेंट था कि मैं करता क्या हूँ। तो कोचिंग छोड़ने के बाद मैंने अपने से प्रीवियस ईयर पहले लगाना शुरू किया। मीन्स 2019 में का मेरा जेई मेंस था, तो मैंने 2018 के सारे पेपर्स बनाए ऑनलाइन ऑफलाइन। 2018 के 17, 16, 15 अराउंड 13 तक मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए। और जहाँ मेरा क्वेश्चन अटकता था, जैसे कुछ सेगमेंट थे जो कि मुझे एकदम उससे क्वेश्चन बनता ही नहीं था, जैसे वेव्स हो गया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्लास 11th के कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर और पीएनसी, इन सभी से क्वेश्चंस बनते ही नहीं थे। तो मैंने इन सेगमेंट्स को एकदम छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए और करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये जान चुका था कि कौन कौन से चैप्टर मुझे अटेम्प्ट नहीं करने हैं। मुझे अगर मैं 50% सिलेबस कंप्लीट करके जा रहा हूँ तो वो मेरा 50% 100% होना चाहिए। कहने का अर्थ है, अगर आपने 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर में आपने 5 चैप्टर छोड़ दिया, तो वो जो 5 चैप्टर का आपने प्रिपरेशन किया है वो 100% होना चाहिए। ओके, उस पर आपको 98 और 99% नहीं, 100%, ताकि उससे एक भी क्वेश्चन आए तो फिर आपका छूटे नहीं। वैसी रणनीति में बना के गया था। तो जो चैप्टर छूट गए थे वो उसे मैंने एकदम सीधा नेगलेक्ट कर दिया, और जिस चैप्टर को मैंने दिल से पढ़ा था, जिसमें मेरे मार्क्स उठते थे, उन सभी पे मैंने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद मैं क्या करता था कि हर दिन प्रीवियस ईयर के एक सेगमेंट के क्वेश्चन उठा लेता था। जैसे फिजिक्स उठा लिया तो फिजिक्स का पहले तो 90 क्वेश्चन होते थे, तो मैंने 30 क्वेश्चन उठा लिया। फिर 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता था, देखता था कि कौन से क्वेश्चन मुझसे बन जा रहे हैं, और अगर जो मैंने पढ़ा है लेकिन उससे अगर क्वेश्चन नहीं बनते थे तो फिर उससे रिलेटेड मैं थ्योरी देखता था। तो ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि अपने जो प्रीवियस मैंने, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, 2 साल का सिलेबस है, तो आपको चूज ही होना पड़ेगा कि ये सेगमेंट से क्वेश्चन मुझे अगर आए तो मैं बनाऊंगा, और ये सेगमेंट से आए तो मुझे सीधा छोड़ देना है। अगर आप 100% सिलेबस लेके चलते हो तो शायद आप
मुंह की खा के गिरोगे। ओके, और एक बात मैं बता दूं कि ये जो टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये जो आप देख पा रहे होगे, ये कतई टॉपर्स के लिए नहीं है। ओके, कतई टॉपर्स के लिए नहीं है। ये टिप्स मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका बहुत कम रैंक आता है, कम मार्क्स आता है टेस्ट पेपर में, या फिर जिन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी अभी तैयारी अधूरी है। तो ये टिप्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप टॉपर्स की कैटेगरी में लाई करते हो, देन प्लीज़ डोंट वॉच दिस वीडियो, इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू, एंड इट्स ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स विच लाई इन द मिडिल वन और लोअर कैटेगरी. As I also don't think that I am topper, and definitely I am not, because I score 64,000 rank, and you can think so that it is one of the worst, you can think so now. Okay, तो 64,000 मेरी रैंक आई थी, बहुत ख़राब. कितने बच्चे तो यही सुन के वीडियो स्किप कर देंगे, लेकिन रियलिटी उन्हें तब पता चलेगी जब उनकी फाइनल जेईई मेंस की रैंक आएगी. ओके, तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा. कोचिंग आप लोग को करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, कब तक करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई होप कि आपको कुछ मदद मिली होगी वीडियो से. अगर वीडियो से मदद मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको जेईई मेंस से रिलेटेड और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, अगर आप मीडियोकर की कैटेगरी में लाई करते हो तभी. मैं टॉपर्स की टिप्स आपको नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं टॉपर नहीं हूँ. आई एक्सेप्ट द रियलिटी व्हाट एम आई नाउ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव एन ऑसम डे.